बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 3 के लेक्चर 5 में भी हम एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू एस्टेब्लिश दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज वन ऑफ द फॉर्म्स 9k 9k+1 और 9k+8। अब इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में लिखना है वो यहाँ से सजेस्ट हो रहा है। 9k 9k+1 9k जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इंटीजर किस फॉर्म का ले लें जिसमें 9 मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी वो 9 से डिविजिबल हो। तो हम इंटीजर ले सकते हैं, किस फॉर्म के ले सकते हैं? 9k 9k 9k+1 9k+2 9k+3 9k+4 9k+5 9k+6 9k+7 एंड 9k+8 तक हम जाएंगे। कहाँ से? 9k+1 से लेके 9k+8 तक जाएंगे। ये नंबर लेंगे, फिर उनके क्यूब्स करेंगे, लेकिन ये बड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि क्यूब की नंबर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उसके क्यूब की। ये नंबर की बात नहीं हो रही, उसके क्यूब की बात हो रही है। तो लिहाजा यहाँ अगर हम 9 ना लें, 3 ले लें, 3 के ले लें, तो तब भी उसका क्यूब करने से 27 बनेगा और वहाँ से हम 9 जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम 9k 9k+1 9k+8 तक जाने की बजाय 3k ले लेते हैं, और 3k की फॉर्म के जो नंबर्स होंगे उनका हमें फ़ायदा होगा। यहाँ तो 9k की फॉर्म से नंबर लेके मैं 9k+8 तक जाना पड़ता रहा, 9 नंबर लेने पड़ते हैं। लेकिन जब हम 3k की फॉर्म में लेंगे तो वो सिर्फ 3 नंबर लेने पड़ेंगे, 3k 3k+1 और 3k+2। दिस इज द बेसिक डिफरेंस के वाई वी कैन सेलेक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म 3q 3q+1 3q+2। बस ये 3 ही आएंगे। अगर 9q की फॉर्म में लिए होते तो वो फिर 9 नंबर आने थे ना, उन सब के क्यूब करने थे और वो फॉर्मेट फॉर्म यही बननी थी 3 नंबर से। तो क्यूब करने की वजह से, चूंकि 3 का क्यूब करने से भी 9 जनरेट हो सकता है, इसलिए हमने इस फॉर्म में ले ली है। ये बात बड़ी अहम थी समझने के लिए। इफ ए इज इक्वल टू 3q, देन क्या होगा? 3q। अब ये आपको पता है नंबर अगर इस फॉर्म के लिए हैं तो वो आगे +3 वाला नंबर हम नहीं ले सकते, 3q+3 वाला इसलिए नहीं ले सकते कि वो डिवाइजर जो है वो हमेशा सॉरी रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो 3 नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ आप करते ही हैं, जब ए इज इक्वल 3q लेते हैं और उसका जब क्यूब करते हैं तो वो बनता है 27q क्यूब। 27q क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 × 3q क्यूब, और 3q क्यूब को हम k लिखते हैं तो 9k की फॉर्म बन गई। तो ये जो पहली फॉर्म हम चाह रहे थे आनी वो तो आ गई अगर हम 3q लेते हैं। दूसरा नंबर लें हम, यानी ये बता दिया 3q क्यूब इज इक्वल टू k। और अगर हम ये दूसरी फॉर्म लें a इज इक्वल टू 3q+1, देन देखें फिर क्या होता है। उसका क्यूब करने से क्या होता है? 3q+1 क्यूब, वो क्यूब का फार्मूला खोलें 27q क्यूब +27q² +9q+1। ये बाइनोमियल थ्योरम से भी खोल सकते हैं। यहाँ से पहले 3 जो टर्म्स हैं उनमें से 9 कॉमन आ जाता है, और ये जो टर्म आई है हमारे पास, ये 3q +3q² + q, इसको दोबारा अगर हम k अज्यूम कर लें क्योंकि ये इंटीजर ही होगा, तो फिर कौन सी फॉर्म बनती है? 9k+1, वेयर k इज इक्वल टू 3q +3q² + q। तो ये फॉर्म आ गई आपके पास, 9k+1 वाली फॉर्म आ गई। तीसरा हम अगर आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो लेते हैं, आखिरी जो फॉर्मेट है ए का वो है 3q+2। देन इफ वी टेक इट्स क्यूब तो वो बन जाता है 27q क्यूब +54q² +36q +8, और ये आपके पास 9 कॉमन आ जाता है पहली टर्म में से। तो इसको दोबारा आप k कह दें अगर, तो आपके पास फॉर्म क्या बन जाती है? 9k+8। तो क्या आया जी? हम अगर कोई इंटीजर लें और उसका जो है क्यूब करते हैं, जो फॉर्मेट आपके पास आया है, दस दिस शोज दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज वन ऑफ द फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म है? या तो वो 9k है या 9k+1 है, या फिर 9k+8 है। तो ये बड़ी एक अच्छी एप्लीकेशन थी डिवीजन एल्गोरिथम की। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आखिरी जो है वो इस तरह हो सकती है, 9k-1। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू एस्टैब्लिश दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज़ वन ऑफ द फॉर्म्स। ये 9k 9k+1 तो वही है,
9k माइनस 1 कुछ और है। पहले आपने प्रूव की थी 9k प्लस 8 पिछली एग्जाम्पल में। अब उसने इस फॉर्म को चेंज किया, वो 9k माइनस 1 कहता है इस फॉर्म में भी होगा। शुरू वाले स्टेप्स तो फिर वही हैं। ए अगर आपने कोई इंटीजर सपोज किया तो वो किस फॉर्म का हो सकेगा, 3q प्लस 1 या फिर 3q+2। अगर 3q है तो वो वही स्टेप्स मैं पिछले एग्जाम्पल के रिपीट कर रहा हूँ, तो वो बन जाएगी 3q की फॉर्म, 3k की फॉर्म। और यहाँ पे क्या आपके पास आ जाता है, 9k की फॉर्म बन जाती है, 3q प्लस जो है वो k के बराबर, 3 इंटू क्यूब इज इक्वल टू k। और अगर a 3q+1 है तो उसका क्यूब करने से भी वो क्या बन जाती है, 9k+1 की फॉर्म, वेर k इज इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q। फाइनली जो लास्ट फॉर्म है, जो पिछली एग्जाम्पल्स की फॉर्म से डिफरेंट है, वो हम लेके आते हैं। वो कैसे आती है, इफ a इज इक्वल टू 3q+2 देन इसका क्यूब करने से ये आ जाता है। यहाँ तक पीछे भी क्वेश्चन आया किया था हमने, -1 करने के लिए 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और फिर आप 9 पहली टर्म में से कॉमन निकाल देंगे, यानी आप ये कर रहे हैं 9 आपने कॉमन निकाल दिया, और इसको आप लिख सकते हैं 9 - 1, यानी ये इसमें ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाली टर्म फालतू है, नो नीड टू राइट इट है। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 9 - 1 लिख दिया इस 8 को। तो 9 - 1 लिखने के बाद हमने क्या किया, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 4 टर्म्स, और ये जो है इसको हम k कह देंगे, तो ये 9k - 1 की फॉर्म बन जाती है। दिस शोज दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज वन ऑफ द फॉर्म्स 9k और 9k+1 और 9k - 1।